दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए हम जनजाति आंदोलन पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि आप 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी प्रश्न पढ़ा हुआ है, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो 95 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। आप 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। दोस्तों आज हम जनजाति आंदोलन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 66 बीपीएससी मेंस में बिरसा मुंडा दोनों बिरसा आंदोलन और बिरसा मुंडा आंदोलन और संथाल विद्रोह दोनों से क्वेश्चन आ चुका है। अगर अब 67 में आना होगा तो जनजातीय आंदोलन से आएगा। जनजातीय आंदोलन के कारण परिणाम उसकी महत्ता से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरा मानना है कि एक बार सारे जनजातीय आंदोलन को देख लिया जाए, कारण देख लिया जाए, परिणाम देख लिया जाए, विशेषता देख लिया जाए। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो जैसे बोर्ड पर लिखे हैं ठीक उसी तरीके से आपको उतार के आना है। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, कोई भी आंदोलन विद्रोह या जन आंदोलन क्यों होता है? जब किसी के जीवन में जीवन के बहुत सारे पहलू है, आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, धार्मिक पहलू, अगर आप उसमें किसी को रुकावट डालते हैं तो आपसे विद्रोह करने के लिए उतारू हो जाएगा। अब किसान आंदोलन, किसान क्यों 1 साल तक आंदोलन किया है? जो किसानों को लग रहा था कि नए कृषि कानूनों से उनकी भूमि पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, सरकार एमएसपी समाप्त कर देगी, किसानों की उपज पर व्यापारियों का प्रभुत्व हो जाएगा, पूंजीपतियों का प्रभुत्व हो जाएगा। इसलिए उनमें भय का संचार था, भय व्याप्त था। इसलिए वो 1 साल तक विद्रोह किए और अंततः सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो कहीं भी किसी के जीवन में या किसी के भविष्य को आप असुरक्षित बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वह लड़ाई करने के लिए आपसे उतारू हो जाएगा। तो भारत में ब्रिटिश विरोध के पीछे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विभिन्न भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा जो विद्रोह आंदोलन किया गया था, वह ब्रिटिश सरकार उनके हितों को नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए वे समय समय पर जनजाति विद्रोह हो या किसान विद्रोह हो या व्यापारियों का विद्रोह हो या स्वतंत्रता आंदोलन हो, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया था, आंदोलन चलाया गया था। अब देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में अब आप जानते हैं कि जनजातियों का जीवन शैली एकदम बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। समझाने के लिए से बोल रहे हैं, बाहरी दुनिया से कटा था। उनके बाहरी लोगों से उनको कोई मतलब नहीं था। उनकी अपनी भू राजस्व व्यवस्था थी, भूमि बंदोबस्त था, भू स्वामित्व की परंपरा रही है, सामूहिक भू स्वामित्व की परंपरा रही है, जिसको खुटकुटी कहते थे। उनके भौतिक जीवन में वन का बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि चारों तरफ वन थे। वह वनों से विभिन्न प्रकार के वन उत्पाद प्राप्त, लकड़ी हो, जलावन हो, पशुओं को चराना हो, या विभिन्न प्रकार के फल चुनते थे, स्थानीय स्तर उसको बेचते थे अपने में ही। तो वनों से उसके बाद जो प्राकृतिक संसाधन था, आप देखेंगे पर्वत, पहाड़, नदी, वन, ये सब उनकी आस्था के केंद्र थे। जब ब्रिटिश सरकार जनजातियों की अर्थव्यवस्था पे, उनके सांस्कृतिक जीवन पे, उनके समृद्ध सामूहिक भू राजस्व व्यवस्था था, भूमि बंदोबस्त, भू स्वामित्व व्यवस्था था, उस पे जब हमला करने लगा तो यही जनजातीय क्या हुआ, आंदोलन के लिए उतारू हो गए, क्योंकि इनको बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। और मैदानी क्षेत्रों से आने वाले लोग उनके सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में तमाम तरीके से शोषण करने लगे। अब उनको विरोध करने लगे। उनको बाहरी लोगों को दिक्कू कहता था, दिक्कू, बाहर से आने वाले लोगों को।
तो यह स्थिति है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जनजातीय आंदोलन का क्या कारण है और क्या परिणाम है, विशेषता है, और विभिन्न जनजातीय आंदोलन। सबसे पहले यह जानना है भूमिका में, अंग्रेजों ने जिस प्रक्रिया से भारत को उपनिवेश में बदलना शुरू किया, वही प्रक्रिया उन कारणों को भी जन्म दिया है जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विभिन्न जन विद्रोह में निहित था। भूमिका याद रखिएगा, अंग्रेजों ने जिस प्रक्रिया से भारत को उपनिवेश में बदलना शुरू किया, उसी प्रक्रिया ने उन कारणों को भी जन्म दिया है जिससे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विभिन्न जन विद्रोह या विभिन्न जनजातीय विद्रोह या विभिन्न किसान विद्रोह हुए थे। अब उपनिवेश में बदलने के लिए जो जो तरीका अपनाया गया था, सारे तरीका से जो है भारतीय नाराज हो गए थे। किसान नाराज हो गए थे, जनजातीय नाराज हो गए थे, मध्यम वर्ग नाराज हो गए थे, कारीगर नाराज हो गए थे, बुद्धिजीवी नाराज हो गए थे। तो हर आदमी अलग अपने अपने विभिन्न सामाजिक समूह अपने अपने स्तर पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है आवाज उठाए, आंदोलन की शुरुआत किए। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत में, बिहार में विभिन्न जनजातीय विद्रोह के क्या कारण है। तो सबसे पहले कारणों को आप देखेंगे, आर्थिक कारण, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और प्राकृतिक संसाधनों पर औपनिवेशिक नियंत्रण। हम इन कारणों को कई भागों में बांटे हैं, 5 भागों में बांटे हैं। विभिन्न जनजातीय आंदोलन अगर आ जाएगा तो आप इसी तरीके से 5 भाग बांटकर फिर उस पॉइंट को एलोरेट कीजिएगा। अगर बिरसा मुंडा आ जाता है, संथाल आ जाएगा, फिर भी इसके कारण यही होंगे, या अन्य कोई जनजातीय आंदोलन होगा तो ये सभी कारण यही होंगे। थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक कारण है जो हम आपको चर्चा करते चल रहे हैं। बस आपको इस 5 कारणों को ध्यान में रखना है। इसी से बिरसा भी लिखा जाएगा, संथाल भी लिखा जाएगा, या देश के अन्य भागों में जो जनजातीय आंदोलन हुआ है, यही 5 ऐसे कारण है जो विभिन्न प्रकार के विद्रोह के लिए जो है विद्रोह को उकसाया था। अब आर्थिक कारण में क्या है, पहले ही जानते हैं। भारत में जनजातीय समुदाय जो बिहार झारखंड में, अब में झारखंड हो गया है, 2000 से पहले तो झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। तो विभिन्न जनजातीय इलाके में जो है, पहले ही से जानते हैं कि जनजातीय बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं था। उनकी अपनी सामूहिक भूस्वामित्व की परंपरा रही है। इनका जीवन जो है वन आधारित था, यानी वन पर आधारित था। ये अपने जीविकोपार्जन के लिए बहुत सारे जीविकोपार्जन के जो है बहुत सारे साधन जो है इनके वनों से प्राप्त होते थे, यानी इनकी जीवन शैली में वन उत्पाद का अहम योगदान था। उसके बाद जो पर्वत पहाड़ मैदान, पर्वत पहाड़ नदी झील है, इनके आस्था के केंद्र थे। अब ब्रिटिश सरकार क्या किया, आर्थिक कारण में देखेंगे। पहले ही जानते हैं कि बक्सर और पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार क्या क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय स्तर से भू राजस्व वसूल कर और उसी भू राजस्व से यहाँ से माल खरीदकर यूरोप और ब्रिटेन भेजता था। चूंकि भारतीय वस्तु को उसकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसको अधिक मुनाफा होता था, लेकिन भारतीयों को ब्रिटिश वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। तो उसको सोने चांदी का जो बुलियन लाना पड़ता था, उससे खलता था। इसलिए वह क्या किया कि भारत पर नियंत्रण स्थापित करके और यही कि भूराजस्व से वस्तु और भूराजस्व से वस्तु खरीदकर वह ब्रिटेन क्या करता था, यूरोप के देशों में निर्यात करता था। इससे भारी मुनाफा कमाता था। तो उस समय भूराजस्व का उसका प्रमुख, भारत में आमदनी का प्रमुख स्रोत उसका भूराजस्व था। तो भूराजस्व को और व्यापक करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वह 3 प्रकार के भूराजस्व भूमि बंदोबस्त व्यवस्था, एक नई प्रकार की भूमि बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किया था। अलग देश के अलग भागों में, खास करके बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसमें अस्थायी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इस अस्थायी बंदोबस्त ने भूमि को क्रय विक्रय की वस्तु बना दिया था। साथ ही साथ जो किसान या छोटे मोटे जमींदार भू राजस्व नहीं दे सकते थे, उनकी भूमि को बेचने की जो है
बेचा जा सकता था, नीलाम किया जा सकता था, समझ रहे हैं, या लगान जो था वो नगद देने पर जोर दिया गया था। इस व्यवस्था के कारण क्या हुआ कि जब जनजातीय क्षेत्रों में, संथाल के क्षेत्रों में, मुंडाओं के क्षेत्रों में, होक जनजातियों के क्षेत्रों में, उराव जनजातियों के क्षेत्र में इसी व्यवस्था को अपनाया गया था। और इन जनजातीय क्षेत्रों में अपनी जो है, इनकी जो है सामूहिक भू व्यवस्था था, एक समृद्ध भू व्यवस्था, सामूहिक भू व्यवस्था था जिसे खुदकुटी कहते थे। अब ब्रिटिश सरकार अस्थायी बंदोबस्त जब अपनाया तो अस्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि क्रय विक्रय, भूमि को बेचा जा सकता था, खरीदा जा सकता था। जो भूमि जो कर नहीं देंगे, लगान अदा नहीं करेंगे, उनको भूमि से बेदखल किया जा सकता था, या भूमि नगद में अदायगी था। अब भूमि की अदायगी करने के लिए महाजन साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। तो अब क्या हुआ कि जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें भी अस्थायी व्यवस्था लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो जनजातीय क्षेत्र इस बदले हुए भूमि बंदोबस्त से ये अपरिचित थे, अनभिज्ञ थे। इस अनभिज्ञता का लाभ उठाकर, चूंकि भूमि का महत्व बढ़ गया था, अब लाभ उठाकर क्या हुआ कि कर देने के लिए बड़े पैमाने पे जमींदार वगैरह जो है, महाजन साहूकार, इनके क्षेत्रों में जो है प्रवेश आरंभ हुआ, आगमन हुआ। अब ये महाजन साहूकार जो है क्या हुआ, इनसे बेगार लेते थे, इनको कर्ज देते थे, और कर्ज की अदायगी के आड़ में, कर के आड़ में तमाम तरीके के फालतू श्रम कराते थे, इनके उत्पादों को कम दाम पर खरीदते थे। इन सब से इनमें जो है एक शोषण की स्थिति पैदा हो गई। संथाल विद्रोह के मुख्य कारण यही है कि महाजन और साहूकार, जमींदार, इनका तरह तरीके से शोषण करता था। क्योंकि पहले इनके इलाके में बाहरी लोग नहीं आते थे। जब से अस्थायी बंदोबस्त किया गया था, भूमि की क्रय विक्रय की वस्तु बना दी गई थी, तब से इन लोगों का आगमन शुरू हुआ। भूमि की महत्ता बढ़ने से अब इनको जो है तमाम तरीके जो है जाल में जो है डालकर इनसे जो है बेगार श्रम, इनके उत्पादों को कम दाम पर खरीदना, बेगार कराना, इनको जो भूमि का अधिकार था, इनके भूमि पर से अधिकारों को समाप्त करना, इन सबसे इनमें एक रोष व्याप्त था। तब सभी जनजाति, मुंडा हो या संथाल या अन्य जनजाति। दूसरा कारण क्या है कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। देखिए, भारत में ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्य के स्थायित्व के लिए सेना, पुलिस, नौकरशाह, न्याय व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था की स्थापना किया था। ये सेना, पुलिस, नौकरशाह, न्याय व्यवस्था बहुधा जो है जमींदारों का, महाजनों का, साहूकारों का, ब्रिटिश सरकार के हितों का ही पोषण करता था। जिसका भूमि से बेदखल कर दिया गया था, जिसको जमींदारों द्वारा, महाजनों द्वारा, साहूकारों द्वारा शोषण किया जाता था। अगर पुलिस के यहाँ लोग जाते भी थे तो इनको कोई न्याय नहीं मिलता था। यहाँ पर व्यापक भ्रष्टाचार था। अब आपको भ्रष्टाचार की कहानी हम आपको बताते हैं। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू खुलेआम कहा था कि दिग्ध के नायब सजवाल, दिग्ध एक जगह है, दिग्ध के नायब जो है सजवाल, दरोगा महेशा दत्ता रिश्वत लिया करते थे। सिद्धू कान्हू स्वयं ने कहा है, और रिश्वत लेकर महाजनों, साहूकारों के पक्ष में फैसला देते थे। इसलिए इन व्यवस्थाओं से भी इन जनजातियों का विश्वास उठ गया। यह भी इनको न्याय नहीं मिल पाता था, न्याय मिलना मुश्किल था। इसके बाद सामाजिक कारण। अब देखिए, सामाजिक कारण में आप देखेंगे इनकी जो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था था, इसमें जो महाजन, साहूकार, मैदानी क्षेत्रों से डिक्कू जो आया था, डिक्कू बाहरी लोग, इनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करता था। अब आप एक कहानी आप बताएंगे, उस समय रेल निर्माण के दौरान जो है, संथाल विद्रोह के दौरान ही रेल निर्माण का काम हो रहा था, रेल की पटरी बिछाया जा रहा था। उस समय जो है 1856 में कलकत्ता रिव्यू में एक लेख छपा था
इसमें जानकारी मिलती है कि इसमें 2 संथाल युवकों का अपहरण कर लिया गया था। रेल बिछाने वाले जो अभियंता थे, जेई थे या अलग अलग कर्मचारी थे, वो मुर्गी बकरी मुफ्त में ले लिया करता था, इनसे बेगार कराता था। इनसे भी जो है, जो रेल निर्माण कार्य था, इनसे भी लोगों में असंतोष था, समझ रहे हैं, जनजातीय लोगों को। इसके अलावा धार्मिक कारण आप देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत धर्म प्रचार की छूट दी गई थी। ये ईसाई मिशनरी जो है जनजातीय क्षेत्रों में सभी जनजातियों को ईसाई बनाने पर तुलने लगे थे। इससे इसके सांस्कृतिक जीवन में जो है एक प्रकार का हमला ईसाई मिशनरी द्वारा किया गया था। इसके अलावा जहां भी सड़क निर्माण हो रहा था, रेल मार्ग का निर्माण हो रहा था, पुल का निर्माण हो रहा था, इससे जो है आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में जो जनजाति लोग थे, नदी की, पर्वत की, वृक्ष की, इस सब की पूजा करते थे, उनके आस्था का केंद्र था। अभी निर्माण कार्यों से वह आस्था भी जो है क्या हुआ था, आस्था मरम्मत कार्यों से, निर्माण कार्यों से उसके आस्था पर भी चोट पहुंचता था। इससे भी इनमें असंतोष था, रोष व्याप्त था। तो धार्मिक कारण जो है, मैं आप इसको रखिएगा। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों को पहले ही जानते होंगे कि ब्रिटिश सरकार निर्यात के लिए बहुत सारे वन उत्पाद के निर्यात के लिए वन उत्पादों को निर्यात करता था। इसके अलावा रेल मार्गों के निर्माण, पुलों के निर्माण, पहले जानते होंगे कि पुल के निर्माण में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। रेल मार्ग की जो पटरी है लकड़ी का बनाया जाता था। तो इन सब कार्यों से वह क्या किया कि ब्रिटिश सरकार जो है वन पर अधिकार करके नए वन अधिकार कानून के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के वन, परंपरागत वन अधिकार था, उससे वंचित कर दिया। वह वन का उपयोग नहीं कर सकते थे, वन उत्पाद को प्राप्त नहीं कर सकते थे, वनों में पशु नहीं चरा सकते थे। इससे परंपरागत वन अधिकार वंचित होने से, परंपरागत वन अधिकार का अपहरण होने से इनमें एक अलग जो है असंतोष था। ये वन अधिकार जो है मुख्य रूप से मुंडा विद्रोह में शामिल है। तो इन सभी कारणों से जनजातीय क्षेत्रों में एक असंतोष था और इसी असंतोष के कारण जो है विभिन्न प्रकार के तमार विद्रोह हो विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो या बिरसा मुंडा विद्रोह है, यह जो है हुआ था। अब हम थोड़ा थोड़ा तमार विद्रोह के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तमार विद्रोह बस आपको मेंस में इतना ही लिखना है, कारण देके, और थोड़ा थोड़ा इस सारा विद्रोह की चर्चा करना है। जब होलिस्टिक आएगा तो हल्का चर्चा करना है, जब पूरा आएगा, अगर सेपरेट आएगा तो फिर सबका चर्चा कीजिएगा। देखिए तमार विद्रोह जो है 1789 में हुआ था। यह छोटानागपुर के उराव जनजातियों द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ यह विद्रोह जो है हुआ था। छोटानागपुर के उराव जनजातियों द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ यह विद्रोह 1789 में हुआ था। उसके बाद हो विद्रोह यह 1820 से 21 में हुआ था, हो जनजातियों द्वारा। देखिए यह जो है अंग्रेजों द्वारा संरक्षित एक सिंहभूम के राजा थे जगन्नाथ सिंह जब जनजातियों को दमन करना चाहा तो हो लोगों ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद कोल विद्रोह, इस कोल विद्रोह में मुंडा जनजाति, उराव जनजाति और अन्य जो है जनजातियों द्वारा यह विद्रोह जो है किया गया था, समझ रहे हैं। यह विद्रोह भी जमींदारों के खिलाफ था। उसके बाद संथाल विद्रोह है। अब हम थोड़ा सा संथाल विद्रोह का व्यापक चर्चा करेंगे। तो जैसा कि जानते होंगे कि संथाल विद्रोह जो है इसका क्षेत्र जो है, सबसे पहले याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का क्षेत्र जो है सिंहभूम, बांकुरा, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, इन सब इलाकों में जो है जहाँ जहाँ संथाल जनजाति थे उन्हीं इलाकों में 1855 से 56 के बीच जो है यह जो है विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान विभिन्न जनजातीय विद्रोह में ये सर्वाधिक सशक्त विद्रोह है। कार्ल मार्क्स इसी संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा है, संथाल विद्रोह को। देखिए संथाल विद्रोह का क्षेत्र, देखिए इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था बाहरी लोगों को समाप्त करना। ब्रिटिश सरकार की नई भू राजस्व नीति के कारण
महाजन साहूकारों का इनके क्षेत्र में आगमन होने से इनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में क्या हुआ, एक प्रकार का हमला हुआ था। इसी हमला के विरुद्ध जो है संथालों लोगों ने विद्रोह कर दिया। देखिए इस संथाल विद्रोह के जो है नेतृत्व प्रमुख रूप से जैसा कि जानते होंगे राजमहल के भागनाडीह गांव के चुरू संथाल के चारों पुत्र सिद्धू, कान्हू, भैरव चांद मिलकर किया था। 30 जनवरी 1855 को 400 गांव के करीब 10,000, याद रखिएगा 10,000 संथाल अपने परंपरागत धनुष, भाला, बर्छी, लाठी से एकत्रित होकर भागनाडीह गांव में एकत्रित होकर सिद्धू, कान्हू को जो है नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव चारों मिलकर किया था। भागनाडीह गांव के आसपास के जो भी 400 गांव के करीब 10,000 लोग इकट्ठा होकर संथालों के लिए जो है संथाल राज की स्वतंत्रता के लिए सिद्धू, कान्हू के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। और ये घोषणा क्या था कि अब मेरे ऊपर कोई सरकार नहीं है, समझ रहे हैं, अब संथालों का राज स्थापित हो गया है। देखिए संथाल लोगों ने, जनजाति लोगों ने इस विद्रोह को सफल बनाने के लिए सिद्धू को अपना राजा, कान्हा को मंत्री, चांद को याद रखिएगा प्रशासक, भैरव को सेनापति जो है मनोनीत कर नए संथाल राज की स्थापना की घोषणा किया। सिद्धू, कान्हू ने हुल शासन को सफल बनाने के लिए जो है धर्म का भी सहारा लिया। क्योंकि संथाल विद्रोह में सिद्धू, कान्हू क्या किया कि लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए, विद्रोह से जोड़ने के लिए धर्म का भी सहारा लिया। क्योंकि आज के समय में देखते होंगे राजनीतिक दलों द्वारा वोट लेने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता था। ठीक उसी तरीके से सिद्धू जनजाति विद्रोह में भी लोगों को जोड़ने के लिए धर्म का सहारा लिया था। सिद्धू, कान्हू जो है मरांग बुरु और जाहिर एस जो है देवता के दर्शन और उसके आदेश को प्रचारित करने का प्रयास किया था। जो इस बात को नहीं मानेंगे उसको दमन कर दिया जाएगा, ऐसा भी आदेश जो है जारी किया गया था। 3 जुलाई 1855 को यह विद्रोह जो है शुरू हुआ। अब विद्रोह शुरू होते हुए महाजन साहूकारों को जो है नष्ट पर हमला किया गया, ब्रिटिश संपत्तियों पर हमला किया गया। विद्रोह जो है काफी तेज हो गया था। अंततः ब्रिटिश सरकार अपने आधुनिक अस्त्र संचार व्यवस्था और दृढ़ता के बल पर इसको दबाने का प्रयास किया। आप देखेंगे यह विद्रोह जो है भागलपुर कमिश्नर मेजर बारो के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने जो है विद्रोह को जो है दमन करने के लिए भेजा था। और 16 जुलाई 1885 को जो है पुलिस जो है जमींदार और सेना के सहयोग से विद्रोह को पराजित कर दिया गया। विद्रोह को जो है पराजित तो किया, लेकिन इसका भी अपना परिणाम है। संथाल लोगों ने जो है ब्रिटिश सरकार को जबरदस्त चुनौती पेश किया था और इसी चुनौती के कारण जो है ब्रिटिश सरकार को सुधार के लिए भी जो है प्रेरित किया है। जनजातीय क्षेत्र संथाल लोगों की कठिनाई को दूर करने का भी जो है दूर करने के लिए भी वो मजबूर हुए। अब थोड़ा सा इसके परिणाम जो है आप देख लीजिए, सेपरेट PDF में होगा। इस संथाल विद्रोह के बाद जो है संथाल लोगों के असंतोष को दूर करने का कुछ प्रयास किए गए थे। हम आगे प्रयास दिखाएंगे एक एक करके, क्या क्या सबका एक ही साथ जो है परिणाम हम दिखा देंगे। बिरसा मुंडा विद्रोह 1895 से 1901। अब देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह भी जनजाति विद्रोह में सर्वाधिक सशक्त विद्रोह था और इस विद्रोह के कारण भी जो है वही धार्मिक, प्राकृतिक, यही सारा जो 5 कारण यही कारण है। और इस विद्रोह में इन लोगों के पीछे जो वन अधिकार है, वन अधिकार का मुद्दा, वन पारंपरिक मुंडा लोगों का जो है पारंपरिक वन अधिकार था, उसके अपहरण किए जाने से इनमें भी रोष व्याप्त था। समझ रहे हैं? तो यह मुंडा विद्रोह कई उद्देश्यों के लेकर जो है शुरू किया गया था।
इन्हें अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को पुनः जो है स्थापना के लिए, और इसमें कुछ परिवर्तन की बिंदु भी इसमें समाहिल था। अगर दूसरे शब्दों में कहिएगा, नया धर्म, नया दर्शन, नया आचार संहिता और खोए हुए इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मुंडा विद्रोह का आयोजन किया गया था। बिरसा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था, जैसा कि आप जानते ही हैं। यह विद्रोह भी शुरुआत में हिंसक नहीं था, बाद में ज़्यादा हिंसक हो गया था बिरसा मुंडा विद्रोह। और इस आंदोलन को, बिरसा मुंडा आंदोलन को जन आंदोलन को रूप देने के लिए महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को जो है साथ लिया गया था। बिरसा मुंडा को जो है युवाओं की शक्ति पर इतना भरोसा था कि वह इस आंदोलन में युवाओं को नई नई जिम्मेदारी भी सौंपा था बिरसा मुंडा। और इसी तरह गया मुंडा की पत्नी माखी जो है डुमारी पहाड़ी के उपायुक्त स्ट्रीटफील्ड के सेना को जिस वीरता से सामना किया था, उसकी प्रशंसा जो है काफ़ी प्रशंसा की गई थी। और बिरसा मुंडा आंदोलन का क्षेत्र अगर देखिएगा तो छोटानागपुर के आसपास जो है 400 वर्ग मील क्षेत्र पर 400 वर्ग मील क्षेत्र पर ये फैला था यह आंदोलन। इस आंदोलन में भी बिरसा जो है आंदोलन को व्यापक करने के लिए, आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए धर्म का भी सहारा लिया था। यह आंदोलन इतना विकराल हो गया था कि ब्रिटिश सरकार भी चिंतित हो गया, और इसी चिंता से रांची के रांची जिले के आयुक्त, उपायुक्त सबको जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। और सरबदा के निकट कैप्टन रोज के द्वारा जो है विद्रोही जो है पराजित हुए थे। लेकिन इसके बाद भी एक सैलकराब जगह है, सैलकराब, वहाँ पर विद्रोही एकत्रित होने लगे थे। बाद में वहाँ भी ब्रिटिश सरकार मुंडा विद्रोह को जो है पराजित कर दिया, इस विद्रोही को पराजित कर दिया। बाद में जो है बिरसा मुंडा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार के रांची जेल में रखा गया था। बाद में जो है जेल में जो है प्रताड़ना से उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बिरसा मुंडा जिस साहस बलिदान का परिचय दिए, आज उसी का परिणाम है कि संसद भवन में के संग्रहालय में बिरसा मुंडा का प्रतिमा जो है स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री घोषणा की है कि जनजाति दिवस जो है, जनजाति गौरव दिवस जो है बिरसा मुंडा के जयंती पर मनाया जाएगा। जनजाति गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को। तो ब्रिटिश सरकार से बिरसा मुंडा जिस तरीके से लोहा लिया था और बलिदान साहस का परिचय दिया, उसके सम्मान में संसद में उनकी प्रतिमा लगाई गई है, संसद के संग्रहालय में। और साथ ही साथ 15 नवंबर को जनजाति दिवस भी जो है, जनजाति गौरव दिवस जो है मनाने की घोषणा की गई है इसी साल से। अभी हाल ही प्रधानमंत्री घोषणा किए हैं। तो यह बिरसा मुंडा है। अब बिरसा मुंडा आंदोलन के भी कई परिणाम है, जो हम सब परिणाम को एक साथ दिखाएंगे। पीडीएफ में अलग अलग है, लेकिन हम एक साथ दिखाएंगे। तो अब हम लोग आपको देखना है कि बिरसा जनजाति आंदोलन या जनजाति आंदोलन के क्या विशेषता रही है। देखिए, बिरसा मुंडा आंदोलन हो या संथाल विद्रोह या कोल विद्रोह हो या होल विद्रोह या तमार विद्रोह, सबकी कॉमन विशेषता है भारत में जनजातीय आंदोलन की विशेषता या बिहार में यह सभी जनजातीय विद्रोह शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था। शोषण के खिलाफ जिस तरीके से संथाल विद्रोह में महाजन साहूकारों द्वारा इन संथाल लोगों का शोषण किया गया था, या जमींदारों द्वारा शोषण किया गया था, या अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा था, इन्हीं शोषण के खिलाफ यह विद्रोह की शुरुआत हुई थी। जनजातीय विद्रोह शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था। दूसरा है, इस संतोष का मुख्य कारण इसका असंतोष का, शोषण का मुख्य पहलू था आर्थिक शोषण। इसके शोषण में मुख्य जो है शोषण आर्थिक शोषण था।
दूसरा है यह विभिन्न जनजातीय आंदोलन जो शुरुआत किया गया था, इसमें पूर्ण स्थापित व्यवस्था का पुनः स्थापना करना, यानी जो पहले की जो व्यवस्था था वह अपने जीवन यापन, अपने परंपरा, अपने प्राकृतिक जीवन में जो है जीवन यापन कर रहे थे, इनको बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन यह जो है जिस तरीके से नई भूमि बंदोबस्त के या भूमि के क्रय विक्रय की वस्तु बनाने से महाजन साहूकार या ब्रिटिश सरकार निर्यात के लिए या राजमार्ग या रेल मार्ग के निर्माण करने के लिए या धार्मिक इनके सांस्कृतिक जीवन में जिस तरीके से आर्थिक राजनीतिक जीवन में हमला करना किया, रानी जी को अपहरण करना शुरू किया, इसमें इनमें असंतोष था। लेकिन यह चाहता था कि हमारी पुरानी व्यवस्था पुनः आ जाए। हालांकि सभी जनजातीय आंदोलन में लोगों को जोड़ने के लिए समझ रहे हैं धर्म का सहारा लिया गया था। संताल विद्रोह में भी धर्म का सहारा लिया गया था, धर्म का दुरुपयोग भी किया गया था। बहुत सारे स्त्रियों को चुड़ैल घोषित करके संथाल विद्रोह में हत्या कर दिया गया था। उसके बाद देखिए संथाल विद्रोह हो या मुंडा विद्रोह, इसमें कुछ सुधारवादी सुधार के परिवर्तन बिंदु भी मौजूद था। अच्छे जीवन शैली का भी जो है कल्पना इसमें की गई थी। और सभी जनजातीय विद्रोहों में एक प्रमुख, बिहार के विभिन्न जनजातीय विद्रोहों में एक प्रमुख विशेषता थी कि यह विद्रोह स्थानीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था। जैसे संथाल विद्रोह में सिद्धू कानू भैरव चांद, मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा आप देख रहे हैं। तो यह जो है स्थानीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था। और सभी जनजातीय विद्रोहों में हिंसा और लूटमार का व्यापक प्रयोग किया गया था। अंग्रेजों को, जमींदारों को, साहूकारों को, महाजनों को हमला करना, उनकी संपत्ति को नष्ट करना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, इनमें जो है व्यापक प्रयोग किया गया था। इसकी विशेषता है, आप भी लिखिएगा, कोई आ जाएगा इसमें से आप इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। अब हम लोग विभिन्न जनजातीय आंदोलन के परिणाम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए बिहार में विभिन्न जनजातीय आंदोलन जो है आगे आने वाले असंख्य आंदोलनों को मार्गदर्शन का काम किया। कोई काम शुरू हो जाता है, मान लीजिए आप बीपीएससी में ऑफिसर बन गए, तो आने वाले समय में आप अपने गांव के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, गांव के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो ठीक जनजातीय आंदोलन अन्य आंदोलनों को प्रेरित करने का काम किया। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य के अपराजयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। यह कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं है, ब्रिटेन किसी से पराजित नहीं होता है। लेकिन जनजातीय लोग जो है ब्रिटिश को चुनौती देकर उसके अपराजयता पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ब्रिटिश सरकार, यह जनजातीय आंदोलन ब्रिटिश सरकार को विभिन्न प्रकार के नीतिगत और प्रशासनिक सुधार के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि संथाल विद्रोह में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए थे। और क्या क्या सुधार किया गया था थोड़ा सा देख लीजिए। ब्रिटिश सरकार संथाल विद्रोह के दौरान संथाल लोगों के असंतोष को दूर करने के लिए संथाल परगना नाम का नया जिला बनाया गया था। इस जिले को जो है भागलपुर कमिश्नरी के अधीन रखा गया था। इसलिए ईडन को संथाल परगना का जो है विशेष प्रथम जिलाधीश जो है बनाया गया था। संथाल विद्रोह के बाद बंगाल सरकार क्या कहता है, अनाज भंडारण, व्यापारियों को शोषण को दूर करने के लिए प्रयास किए थे। इसके तहत गोदाम का निर्माण किया गया, माप बाट जो है की व्यवस्था की गई थी। सही दाम पर 80 बाजारों में जो है सही वजन देने के लिए कहा गया था। 80 तौल का एक माप बाट जो है शुरू किया गया था। और इसके अलावा इस विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश मिशनरियों के अलावा अन्य यूरोपीय मिशनरियों को संथाल परगना क्षेत्र में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यह संथाल परगना संथाल विद्रोह के प्रमुख परिणाम है, याद रखिएगा। सबसे पहले संथाल परगना जिला, और इस जिले को किसके अंतर्गत, भागलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत इसलिए ईडन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। बंगाल सरकार व्यापारियों, महाजनों, साहूकारों के शोषण को दूर करने के लिए गोदाम का निर्माण करवाया, माप बाट नाप तोल सही करवाया, 80 बाट का जो है
प्रावधान करवाया गया था। देख रहे हैं ब्रिटिश सांस्कृतिक जीवन में हमला को रोकने के लिए ब्रिटिश मिशनरियों के अलावा अन्य यूरोपीय मिशनरियों को इस इलाके में प्रवेश निषेध कर दिया गया था। तो यह संथाल विद्रोह का प्रमुख परिणाम है। अब हम लोग बिरसा मुंडा आंदोलन के प्रमुख परिणाम जो है देखेंगे, क्या क्या सुधारवादी कदम जो है उठाए गए थे। आप जैसा कि जानते हैं, तो सबसे पहले मुंडा लोगों की जो असंतोष है उसको दूर करने के लिए एक व्यापक जो है इन क्षेत्रों में एक व्यापक सर्वे किया गया था, और सर्वे के माध्यम से इनको कठिनाई को दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन को आदेश दिए गए थे। इनके जो सामूहिक भूमि व्यवस्था था, कुट्टी नए छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में पारित किया गया था। इसके माध्यम से छोटा नागपुर काश्तकारी कानून के माध्यम से इनको परंपरागत भूमि पर अधिकार दिया गया था। इसके अलावा जो परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था था कुट्टी, उसको जो है मान्यता दिया गया था। इसके अलावा गुमला खुट्टी दो जो है अनुमंडल का निर्माण जो है किया गया था, इसके असंतोष को दूर करने के लिए, ताकि प्रशासन स्थानीय जनता के निकट रहे। कहीं कहीं ब्लॉक का निर्माण या अनुमंडल के निर्माण क्यों हो जाते, उससे जनता प्रशासन के निकट आता है। तो दो अनुमंडल, नया काश्तकारी कानून, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून का निर्माण जो है किया गया था। तो आप देख रहे हैं ये तमाम ऐसे प्रयास जो है किया गया था। और मुंडा विद्रोह को बारे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कहना है कि भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को बिरसा मुंडा के साहस बलिदान से प्रेरणा लेना चाहिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कमेंट, टिप्पणी भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बिरसा मुंडा के साहस की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि संसद के संग्रहालय में इनके तस्वीर लगाया गया है, और प्रधानमंत्री 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाने की घोषणा किए हैं। इसके अलावा अन्य परिणाम में है एक जनजातीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन को आधार विस्तृत करने का काम किया। अब जनजातीय आंदोलन जिस तरीके से ब्रिटिश विरोध में लोगों को जो जागृति पैदा किया, यही लोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपना सपोर्ट जो है करने लगे थे। उसके बाद ये जनजातीय आंदोलन जनजातीय लोगों में अपने लोगों के बीच जो है अपने अधिकारों के प्रति चेतना पैदा करने का काम किया है। समझ रहे हैं? तो यह जनजातीय आंदोलन के प्रमुख परिणाम है या महत्व है। अब मुझे लगता है कि जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। याद रखिएगा, संसद भवन के संग्रहालय में बिरसा मुंडा की प्रतिमा, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की टिप्पणी और कार्ल मार्क्स की टिप्पणी, ये 4 चीज हमेशा याद रखना है। और इतना अगर याद हो जाएगा तो नंबर पता कितना देगा? 38 में 24, हाईएस्ट मार्क्स आपको हिस्ट्री में मिलेगा। बस अच्छा से लिखिएगा, टू द पॉइंट होगा। ज़्यादा देखिए, मार्क्स लेने के लिए ज़्यादा नहीं, टू द पॉइंट खाली लिख दीजिएगा ना, पास कर जाइएगा। बात नहीं बनाइए, बात बनाने से नहीं है, देख लीजिए क्या है वहाँ, बस इतना ही पॉइंट लिखना है, रिजल्ट हो जाएगा। तो ठीक है।